भी हम देखें पुराने पन्ने पलटने की 10 लक्षण पर आगे क्यों है। मैं कल सुनाने वाला था, लगे शिवरात्रि नहीं आए, सब लोग सुन लेंगे और आपको तो सुना दूं मैं। बोलो ना, हम तो सुना रहे, पूछ रहे हैं कि देर हो जाए तो हमारी गलती नहीं मानेगी, आपकी गलती मानेगी। आप लोगों को पता है काल परिवर्तन होता है भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। यहाँ पर भी कभी अपसर्पणी काल आता है, कभी उत्सर्पणी काल आता है। जब उत्सर्पणी काल समाप्त हो जाता तो अपसर्पणी काल आता है। अपसर्पणी के बाद फिर उत्सर्पणी आता है। अभी हिरण्य अपसर्पणी काल चल रहा है, उसमें भी दुश्मन काल है। इसके उपरांत दुश्मन नाम का झटका काल आएगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, फिर पुनः सृष्टि की रचना होगी। ज्येष्ठ कृष्णा एकम नहीं 11, ज्येष्ठ कृष्णा 11 से अनेक प्रकार की गर्मी, धूल, धुआं, अग्नि आदि 7 दिन तक बरसते और पूरी पृथ्वी जल जाती है, नष्ट हो जाती है। किंतु जो प्रकृति की रक्षा करने के पक्षधर हैं, जो बृहस्पति को पृथ्वी को कष्ट नहीं पहुंचाते, जो पृथ्वी के संसाधनों से छेड़छाड़ नहीं करते, ऐसे कुछ बहिर्दा जोड़े यहाँ से उठा करके विजयाट की श्रेणी में रख दिए जाते और यहाँ पर 49 दिन तक कुवृष्टियां होती हैं। इसके उपरांत श्रावण कृष्ण एकम से अब से चातुर्मास की स्थापना हुई आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को। इसके 2 दिन बाद से, जिसको वीर शासन जयंती के रूप में हम मनाते हैं, तब से सुवृष्टि प्रारंभ होती है। वह शीतल जल है, अमृत है, दूध है, दही है, घी है, इत्यादि अच्छे अच्छे पदार्थों की वर्षा होती है और पुनः एक पृथ्वी आबाद हो जाती है, सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है। वो कब तक चलता है? श्रावण कृष्ण एकम से लेकर भाद्र शुक्ला चतुर्थी तक 49 दिन ऐसा होता है। और जो विजयाट की श्रेणी में मनुष्य के जोड़े रखे गए थे, वो पुनः निकल करके आते हैं और प्रकृति की सुंदरता को देखकर उत्सव मनाते हैं, आनंदित होते हैं। और ऐसा उत्सव, ऐसा आनंद ये
जितने राम जी के मंदिर हैं उससे भी कई गुने हनुमान जी के मंदिर हैं। जैन धर्म में भी जितने 23 सितंबर के मंदिर हैं उनसे ज्यादा पारशुराम भगवान के मंदिर है। गिरत गज में है क्या नहीं पता, बोलो ना कौन सा पारशुराम मंदिर है। आप लोग जाते हैं क्या नहीं जाते? जाते हैं। पार्श्वनाथ जी को मानते हैं या दीपो दियावली आपके ऐसा नहीं बोलती मत होगा। हाँ जाते हैं तो मानते हैं पार्श्वनाथ को। हैं? उत्तम क्षमा धर्म को सुनने आए। जिस नगर में पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर हो वहां क्या उत्तम क्षमा का भजन करना वो तो हमेशा ही होता रहता है। कैसे होता रहता है? तालियां बजाने से होता है। तालियां बजाने से नहीं, अपने ही की आंख से पार्श्वनाथ भगवान को निहारने से होता है। अनेक जगह से शिवरात्रि आए, लोगों को जानकारी हो या ना हो, अभी सूचना आ जाएगी सूची कहां कहां से आए। यहाँ टीकापाल की शिवरात्रि अकेले नहीं, यहाँ गिरधगंज की शिवरात्रि अकेले नहीं, यहाँ रायसेन जिले की शिवरात्रि अकेले नहीं, यहाँ भोपाल संभाग की शिवरात्रि अकेले नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश की शिवरात्रि अकेले नहीं, पूरे भारत देश की शिवरात्रि आए 10 लक्षण पर्व तो कई बार आए, मगर पूरे देश की श्रद्धालुओं के साथ गिरधगंज के इतिहास में शायद ये पहली बार 10 लक्षण संपन्न हुआ होगा। मगर यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, व्यापार तो चलता रहता है। जो लोग यहाँ बड़ों की बात नहीं मान के दूसरे नगर में चले गए उनकी चर्चा नहीं कर रहा। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा दुकान पर बैठे, मैं चर्चा कर रहा हूँ सभा भवन में जो लोग बैठे हैं। और विशेषकर उन शिवरात्रियों से भी कहता हूँ जिन्होंने मना करने पर भी शिविर का कट लिया, बिल्ला लिया। उनको कहा आपको पूरे कार्यक्रम में औसत लेना है। हाँ महाराज, महिला शिवरात्रि उसे कहा था कि आपको भोजन के लिए अकेले आना घंटा 2 घंटा हो। अपनी शपथ को याद रखो,
जल्दी नहीं, 12 बजे यहाँ सब उपस्थित हो जाना चाहिए। आपको क्या करना है, मना नहीं, मगर जो समय कार्यक्रम रखा है वो पत्रिका लगी हुई हो उसके बाजू में पढ़ लेना, शब्द का पालन करना। और कीर्तन की कार्यकर्ता में कलाकार है, तुम लोग सोचो कि महाराज को देखने आ रहे हैं, ये मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं, देखो ये कहाँ सो रहे हैं, उल्टी सो रहे हैं सीधे सो रहे हो, समझ के रहिए। मगर मैं आपसे उत्तम क्षमा की बात कर रहा हूँ, मगर ये छत्रछी ने उत्तम क्षमा की बात कर ली, तुमने पूजन कर ली, मैं भी क्षमा की बात नहीं करूँगा। 10 दिन तो हमें अपना काम करना है। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ, आप पार्षद भगवान को मानते हो, जानते हो, आरती चढ़ाते हो, उनसे निवेदन भी करते हो, अर्जी लगाते हो, क्या बोलते हो? पार्षनाथ देव सेवे आपकी करूँ सलाम। घर में सोते ना वो समय मिल जाए, वार्तालाप मिल जाए। अरे ये तो अपने को लेना है, भगवान से विनती, ये तो भक्ति भी की जाती है, और नहीं भी करो 10 दिन में ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो। किसी से मैंने सुना था, सुनो, व्यक्ति की आपदा पाली नहीं जाती, समंदर को नदी जाती है, नाली नहीं जाती। अरे सच्चे भगवान की भक्ति करने वालों, सच्चे भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती।